विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। हम है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सरकारी के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन कराते हैं। जैसे 5 मई को आपका एग्जाम है। हाँ। जितना आपको आता है आप कर दे। अच्छा। नहीं आता है वो छोड़ दे। अच्छा। क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने से तो होगा नहीं। अच्छा। और जो आपने छोड़ दिया ना वो सारी कॉपी एनटीए में आएंगी, उसको अच्छा। हम फिल कराएंगे। ओ। अब आप कहोगे हम कैसे मान ले, आप करवा दोगे? क्योंकि हम 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेते हैं, सारा काम करवाने के बाद ही पेमेंट लेते हैं। या तो उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो अधिकारी गांजा फूंक के पेपर बंटवा रहा था, और अगर ट्रेनिंग दी गई जानबूझकर दोनों पेपर बांटे गए तो फिर ये योजना का हिस्सा है। दोनों में से कुछ तो स्वीकार करो, या तो स्वीकार करो कि हम गंजेड़ी हैं, या स्वीकार करो कि हमने घोटाला किया है। आज हम एक ऐसी अद्भुत संस्था के बारे में बात करने आए हैं जिसने 24 लाख ऐसे बच्चों के भविष्य का मजाक बना दिया है जो अभी कक्षा 12वीं पास करके आए हैं और वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। उन बच्चों के सपने के पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। इससे कहा गया कि तुम बच्चों का टेस्ट लेना, बच्चा काबिल है तो डॉक्टर बनाना, काबिल नहीं है तो उसको बाहर कर देना। पर वर्तमान में जिस उद्देश्य से संस्था की स्थापना की गई थी ये खरी नहीं उतर रही है अपने उद्देश्य में। इसीलिए अब इसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हटाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसे बच्चों के टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे इंटरेस्ट है नोट के टेस्ट में। तुम्हारी जेब में नोट है, इसको टेस्ट आएगा तो तुम्हारा बच्चा पास है, टेस्ट नहीं आएगा तो तुम्हारा बच्चा फेल है। ये संस्था जिसे हम एनटीए कहते हैं, इसकी जो हरकतें हैं मैं तो कहता हूं इसका फुल फॉर्म भी बदल देना चाहिए। मेरी नजर में एनटीए का फुल फॉर्म होगा नहीं ठगेंगे अम्मा कसम, क्योंकि जिस प्रकार से यह कार्य प्रणाली दिखा रही है इसका यही फुल फॉर्म मुझे सही लग रहा है। 24 लाख बच्चों के भविष्य को मजाक बनाकर रख दिया गया है और केवल एक सॉरी या कोई नोटिफिकेशन जारी करके अपने की गई गलती को तुम छुपा लोगे तो या तो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो या भारत की जनता को मूर्ख। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जनता मूर्ख ही है, उनको अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नहीं दिख रहा है, तो इसमें किसकी गलती कही जा सकती है? संस्थाओं का काम बेईमानी करना है, वो तो स्पष्ट रूप से बेईमानी कर रहे हैं, पर जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलने के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं। जैसे कोचिंग संस्थान जो 1.5 लाख फीस लेते हैं तुम्हारे बच्चों से, इन सबको एक साथ आकर एक सुर में आवाज उठानी चाहिए थी कि यह जो प्रणाली है इस प्रणाली को बंद कर देना चाहिए या इसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाना चाहिए। लेकिन कोई भी कोचिंग संस्थान खुले स्वर में ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें अपना धंधा चलाना है। उनका तो बढ़िया पैसा आ रहा है, लाखों एडमिशन होते हैं, 1.5-2 लाख फीस है, करोड़ों की कमाई हो रही है, वो कहां इस फंदे में फंसने वाले। लेकिन ये बात भी सही है कि कई कोचिंग संस्थानों के संचालक ऑनलाइन गुणवत्ता के साथ नीट यूजी की तैयारी करवा रहे हैं। सभी को एक कटघरे में खड़ा करना ठीक भी नहीं है। ऑनलाइन सस्ता पड़ता है, आप तैयारी कर सकते हो, जैसे कि नैया पार का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 555 रुपए में आपको एमटीएस, CHSL, CGL इत्यादि के स्टैटिक पोर्शन की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें ऑल लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, डाउट होने पर मैसेज कर सकते हो। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो नैया पार के एप्लीकेशन पर आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। यह फाउंडेशन बैच 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसकी प्राइस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें 18 महीने का पूरा कोर्स है जिसमें कंप्लीट MPPSC प्री मेंस और इंटरव्यू की आपको तैयारी कराई जाएगी। बहुत आसान है, नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नैया पार का टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कोर्स परचेज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 24 लाख बच्चे जो डॉक्टरी तैयारी कर रहे हैं, सभी तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, विकल्प भी तैयार होना चाहिए। तो आप साथ में SSC, CGL इत्यादि की भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। तो जब कोई आवाज ही नहीं उठाएगा तो फिर ये संस्थाएं अपनी मनमानी करेंगी। बड़ी सी बिल्डिंग दे दी जाती है, AC रूम दे दिए जाते हैं, अंदर बैठ कर जो निर्णय लेने होते हैं वो ले लेते हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे बच्चे भुगतते हैं। यह बिल्डिंग NTA की है, राम जाने उसकी है या इसमें भी कोई घोटाला है। लेकिन मेरे पास एक फोटो है जो इस बिल्डिंग के अंदर का फोटो है और ये दिखा रहा है कि जो अधिकारी हैं रिजल्ट घोषित करने से पहले वो किस प्रकार की तैयारियां करते हैं। तो मैं आपको बिल्डिंग के अंदर का फोटो दिखा रहा हूं। ये वो अधिकारी हैं NTA के जो नीट यूजी का रिजल्ट जारी करने से पहले पूरी तैयारी कर रहे हैं। गांजा फूंक के ये रिजल्ट बनाया जा रहा है और गांजा फूंकने के लिए कोई ना कोई सहयोगी भी चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी राजनेता हैं ये गांजे में आग लगाते हैं। अकेले दम नहीं है किसी की ऐसे गांजा फूंक कर रिजल्ट बना दे, पर इससे जो धुआं निकल रहा है उसमें तुम्हारे बच्चों का भविष्य खो जाएगा और खो भी रहा है।
और यकीन नहीं है तो ये अखबारों में देखिए 40-40 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पर जो लीक होते पेपरों को रोकने के लिए कोई जवाबदारी ले ही नहीं रहा है। तो जो ये नीट यूजी 2024 है, इसमें घोटाला हुआ है, यह मैं कुछ तर्कों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, पर हम सबको एक साथ आवाज उठानी होगी, तभी इन चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। नहीं, भविष्य में यकीन मानिए जो संस्थाएं चयन करने के लिए बनाई गई हैं वो संस्थाएं निरंतर इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करेंगी, इसी प्रकार से पेपर लीक होंगे, सीटें बिकेंगी और हमारे काबिल बच्चे बाहर हो जाएंगे और नाकाबिल बच्चे अंदर आएंगे। सोचो, पूरा सिस्टम ही नाकाबिलों से अगर भर जाए तो देश कैसे विकसित बनेगा, विश्वगुरु कैसे बनेगा। मैं कुछ घोटालों पर प्रकाश डाल रहा हूं, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपने लूप होल छोड़ दिया, इसमें ये ऐसा हो सकता था, तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो जो इसमें पहला घोटाला है वो है टॉपर्स की संख्या को लेकर। आप ऐसे समझिए कि जो नीट यूजी का पेपर हुआ है उसका पूर्णांक 720 होता है। कई बच्चे मेहनती भी होते हैं तो 720 में से 720 नंबर लाए जा सकते हैं और कई बच्चे लाए भी हैं। उदाहरण के तौर पर नीट 2023 में 720 में से 720 नंबर 2 या 3 बच्चों के आए थे। मुझे एक्यूरेट नंबर याद नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं थे, ये कंफर्म है। यानी 2-3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं हर साल जो 720 में से 720 नंबर ले आए। लेकिन 2024 की तस्वीर एकदम उल्टी है। अचानक से 67 ऐसे बच्चे निकले जो 720 में से 720 नंबर ले आए। अब इसमें से कई लोग जो एनटीए के समर्थन में होंगे वो ये बोल सकते हैं कि पेपर सरल रहा होगा, तो 67 लोग टॉप कर गए, यानी 67 लोगों के 720 में से 720 नंबर आ गए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। चलो मान लिया पेपर सरल था, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रहा हूं, चलो मान लेता हूं पेपर सरल था। मैं घोटाले का आरोप तो इस बात के लिए लगा रहा हूं कि जो ये बच्चे 67 टॉपर बने हैं, जब इनकी रैंक डिसाइड की गई है तो सभी के 720 नंबर हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे फर्स्ट आए रैंक, कुछ बच्चों की सेकंड रैंक आई, और ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे, एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसकी 67th रैंक होगी। भाई इसके भी तो 720 नंबर हैं, इसके भी तो 720 नंबर हैं, इसके और इसके नंबर सब सेम है, तो इसको फर्स्ट रैंक क्यों और इसको 67वीं रैंक क्यों? तो इसका जो आधार बनाया गया वो बनाया गया भाई रोल नंबर। जिसका रोल नंबर पहले होगा वो फर्स्ट रैंक आएगा, जिसका रोल नंबर बाद में होगा वो 67th रैंक जाएगा। अब इसमें नुकसान ये होगा कि अगर ये बच्चा जिसकी रैंक 67 है और जनरल कैटेगरी का है और अगर वो एम्स में एडमिशन लेना चाहता है तो शायद उसमें 55 ही सीटें होती हैं, शायद, सीटें मुझे एक्यूरेट नहीं है, लेकिन लगभग ये है कि इस रैंक पे आने पर एम्स नहीं मिलेगा उसे जनरल कैटेगरी का है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि 720 में से 720 नंबर लाने पर भी अगर बच्चे को एम्स नहीं मिल रहा है तो वो कितना निराशाजनक हो जाएगा अंदर से, और वह किस प्रकार से सिस्टम को देखेगा। और धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर कि बराबर नंबर लाने पर भी एक बच्चे को फर्स्ट रैंक और एक बच्चे को 67वीं रैंक दी जा रही है। रैंक डिसाइड करने का एक आधार अल्फाबेट भी हो सकता है। तो मैं तो इन दोनों ही आधारों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, ये मानसिक भ्रष्टाचार है। जब नंबर बराबर थे तो फिर एक टॉपर और एक 67th रैंक कैसे? इसके लिए एक नया तरीका यह अपनाया जा सकता है कि इन 67th बच्चों को लाइव इंटरव्यू में बैठाया जाए, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में हुआ था, और इनसे सवाल पूछे जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे सिस्टम पर भी विश्वास बना रहेगा और स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चे सच में मेहनती थे। अगर सच में मेहनती होंगे तो कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। 720 में से 720 लाना मजाक है क्या? तो इसमें जो बच्चा काबिल होगा वो बच्चा सच में अच्छा डॉक्टर बनेगा। लेकिन सोचो अगर ऐसा नहीं हुआ और सच में इसमें भ्रष्टाचार है तो इसमें नाकाबिल बच्चा डॉक्टर बनेगा, और ऐसे नाकाबिलों के हाथ में हमारा देश होगा। सोचो कितना घटिया डॉक्टर बनेगा। ये वही देश है जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कॉलेज बनाए गए जिससे नंबर ऑफ एडमिशन ज्यादा हो। आप इसमें भ्रष्टाचार समझिए। जब कट ऑफ बढ़ता है तो सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं डॉक्टरी के लिए, तो तुमको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में जब जाओगे तो मोटा पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है वो यही है कि प्राइवेट कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए, मोटा डोनेशन दीजिए और घटिया प्रकार का डॉक्टर बनिए। देश की वही हालत हो जाएगी जो इंजीनियरिंग की हुई है। देश में प्राइवेट इंजीनियर खोल दिए गए। शुरुआत में एक फेज आया, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं 12th के बाद, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं 12th के बाद। और परिणाम ये हुआ कि ना प्रैक्टिकल कराए गए, ना अच्छे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आज ये हालत है कि छत पर खड़े होकर 2 पत्थर फेंको तो एक इंजीनियर पड़ेगा और एक कुत्ते में पड़ेगा। जब उत्तराखंड में सुरंग गिरी थी
तो बाहर से इंजीनियर बुलाना पड़ा था हमको। देश का कोई इंजीनियर काम नहीं आया। यही हालत डॉक्टरों के साथ होगी कि यदि कट ऑफ बढ़ा दिया जाएगा तो तुम्हें मजबूरी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। चारों तरफ से इन लोगों की चांदी है, लूट मचा के रखी हुई है। शिक्षा को महत्व दे ही कहां रहे हैं? 18% तो एजुकेशन पर जीएसटी लगा रहे हैं, तो शिक्षा का महत्व है नहीं है। ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? और दूसरी बात, जो ये 67 लोग टॉप किए हैं, इनकी फोटो कहाँ है? कोई भी कोचिंग वाले टॉपर जब बनते हैं तो फोटो लगाना शुरू करते हैं, तो 67 की 67 फोटो कहाँ है? और अगर फोटो मिल रही है तो उनकी अटेंडेंस देखो कि कितनी अटेंडेंस हुई है। या फिर ये बच्चे इतने होशियार थे कि सेल्फ स्टडी करने के बाद 720 में से 720 नंबर ले आए। अरे स्पष्ट रूप से घोटाला दिख रहा है। अभी भी अगर आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हो तो ये तुम्हारी मानसिकता है, इसमें तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो पहला तो आरोप मेरा ये है टॉपर्स की संख्या को लेकर, और इसमें क्या क्या समाधान हो सकता था वो भी मैंने बता दिया आपको कि इनका लाइव इंटरव्यू लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, बात खत्म। दूसरी जो शंका है वो है नंबर्स को लेकर। कुछ बच्चों, एक बच्चे के 718 नंबर है और एक बच्चे के 719 नंबर है, मान लो ऐसा रिजल्ट में आया है और ये ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पे दिख रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? 180 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, तो इस हिसाब से पूर्णांक कितने का हो गया? 720 का। अब मान लो कि कोई बच्चा 180 में से 180 अटेम्प्ट करता है तो उसके 720 में 720 नंबर आए, पर वो मान लो 180 में से केवल 179 अटेम्प्ट करता है तो उसके 716 नंबर आएंगे। मान लो कि उसने 180 अटेम्प्ट किए जिसमें से एक गलत हो गया तो उसका 5 नंबर कम हो जाएगा। माने अगर पूरा अटेम्प्ट करते हो पेपर तो 720 नंबर आएंगे, बच्चों के आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो उसमें से 4 नंबर कम हो जाएंगे, तो सीधा जो अगला रैंक आएगा या तो 720 नंबर आएंगे या फिर 716 आएंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन गलत करके आया गए तो 5 नंबर कम हो जाएंगे, तो या तो 715 हो सकती है, 718 और 719 कभी नहीं हो सकती। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन किया है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये रैंक दिख रही है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि जो एनटीए ने अभी तक नहीं किया वो अब क्यों करना पड़ा, क्योंकि यही तो भ्रष्टाचार है। सोच लो कि मैं बाहर हो रहा था और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से मेरे को अंदर कर दिया गया। इसी नॉर्मलाइजेशन में तो पूरा खेल छुपा हुआ है। क्यों करना पड़ा नॉर्मलाइजेशन, कैसे किया नॉर्मलाइजेशन, उस नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या था, उसको पारदर्शिता के साथ पेश किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, हमको भी समझाया जाए किस आधार पर किया गया है। क्या नॉर्मलाइजेशन सभी सेंटरों पर किया गया? क्या नॉर्मलाइजेशन किसी विशेष बच्चों पर किया गया? कैसे किया गया, स्पष्ट कर दो ना। अगर नहीं कर रहे हो तो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। तीसरा जो इसका आधार है वो है पेपर देरी से और अतिरिक्त समय देना। हुआ क्या कि हरियाणा में ये गड़बड़ी जो हुई है उसका जो एपी सेंटर है वो हरियाणा है। वहां पर पेपर बांटा गया, एक तो देरी से बांटे गए, कहीं ओएमआर सीट देरी से बांटे गए, कहीं कुछ बांटा गया। मैं बता दूं 180 क्वेश्चन के लिए केवल 1 मिनट ही मिलता है। इस हिसाब से 180 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, मजाक नहीं है। नीट यूजी पास करना और 720 नंबर जो बच्चे लाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। दूसरा ये है कि दोनों पेपर एक साथ बांटना योजना का हिस्सा लगा, मतलब 2 पेपर आते हैं उसमें से कोई एक बांटा जाता है, अगर वो लीक हो जाता तो दूसरा बांटा जाता है। जहां पर जो लोग बांट रहे हैं पेपर उनको ट्रेनिंग दी गई होगी ना, या तो उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो अधिकारी गांजा फूक के पेपर बंटवा रहा था, और अगर ट्रेनिंग दी गई जानबूझकर दोनों पेपर बांटे गए तो फिर ये योजना का हिस्सा है। दोनों में से कुछ तो स्वीकार करो, या तो स्वीकार करो कि हम गंजेड़ी हैं, या स्वीकार करो कि हमने घोटाला किया है। अब पेपर बंट गया, बच्चों के सामने 2 पेपर होंगे तो 180 प्लस 180, सोचो बच्चा दिमाग खराब होगा 15 मिनट तो इसी में लगा रहा कि करना क्या है। बाद में इनको याद आया कि नहीं पेपर गड़बड़ हो गया, एक पेपर वापस लेना है, तो बच्चों ने भाई कोर्ट में जाके केस कर दिया कि भाई हमारे 15 से 20 मिनट खराब हुए। तो एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन किया कि 1 मिनट का 4 नंबर देते हैं, तो इस हिसाब से अगर मेरे 15 मिनट खराब हुए तो 60 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलो ठीक है, जिसके 600 नंबर थे उसको अगर 60 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए तो उसको 660 हो गए, मैं मान लेता हूं। पर मान लो कि मेरे 716 नंबर थे और मेरे भी 15 मिनट खराब हुए हैं, तो अब क्या होगा? तो क्या मुझको 60 नंबर इसमें जोड़कर दिए जाएंगे? तो क्या मेरा पूर्णांक 720 से भी ऊपर निकल सकता है? कौन सा सस्ता नशा कर रहा है ये एनटीए, ये नहीं समझ में आ रहा है किसी को। किस आधार पर ये तुम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो? क्योंकि तुमने जल्दबाजी में ये जो पब्लिकेशन किया है ना, पब्लिश किया है ना, ये रिजल्ट ये दिखाता है कि इसमें तुमने कहीं ना कहीं धांधली की है, घपला किया है। और इसके अलावा ये जो रोल नंबर का सीक्वेंस है ये तो पूरी तरह से शंखा फिटी कर रहा है कि हाँ यहाँ घोटाला हुआ है।
चौथा जो मैं आरोप लगा रहा हूं वो है चुनाव परिणाम के समय ही रिजल्ट घोषित क्यों किया गया। यह रिजल्ट 14 से 15 जून के बीच में अपेक्षित था, उससे पहले क्यों आया? आप समझिए, हमारी मीडिया वो है जिसे गॉसिप दिखाने में मजा आता है। हमारी मीडिया पूरे दिन झूठ चलाती है और वो ऐसी खबर को कवर करती है जिसमें लोगों का कोई फायदा ना हो। जहां घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा हो वो खबर दबा दी जाएगी। इन्होंने भी उसी का फायदा उठाया कि हम ऐसे समय रिजल्ट जारी करेंगे जब पूरी मीडिया पर चुनाव की बात हो रही होगी, क्योंकि अभी सरकार बननी है भाई, गठबंधन की सरकार बननी है कि कैसी सरकार बननी है, पूरा दुनिया वही देख रही है। किसी को मालूम नहीं है नीट यूजी के बारे में। तो ये अच्छा है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, मार दिया हथौड़ा, और इस हथौड़े की चोट से युवाओं का भविष्य बहरा हो रहा है। और उस बहरे होते भविष्य को हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ना मर्दों की तरह, नापुंसकों की तरह चाटुकार हो चुके हैं, तलवे चाट रहे हैं नेताओं के हम लोग, बच्चों का भविष्य अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। गुर्दा ही नहीं बचा है कि सच की आवाज को उठाया जाए और पूछा जाए कि ऐसा क्यों। क्योंकि जितनी भारत में संस्थाएं चल रही हैं हम लोगों के टैक्स से ही चल रही हैं, तो हमारा अधिकार है उनसे सवाल पूछने का। तो बड़ा प्रश्न है कि चुनाव के समय ही क्यों? ये रिजल्ट 10 दिन लेट भी हो सकता था, पर ये सीएस जानबूझ कर की जा रही है। मैं आरोप लगा रहा हूं, इस चीज की रणनीति को समझिए कि ऑफिस बैठकर क्या बातें होती होंगी। और सबसे बड़ा जो मैं आरोप यहाँ पे लगाना चाहता हूं, पांचवा, कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ है 24 लाख बच्चों को एग्जाम लेने में। अब एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई तो ये एग्जाम फिर से कराना पड़ेगा, मान लो, तो 250 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। अब बच्चा तो तुमको देने से रहा, एक बार फीस दे दी, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम गांजा फूक के पेपर ले रहे हो, हमने तो कोई गलती नहीं की, तो हम फीस क्यों दे दोबारा? अब 250 करोड़ की व्यवस्था कहां से होगी? आपके और हमारे टैक्स से। और उस टैक्स से अगर ये एग्जाम दोबारा से होता है तो 250 करोड़ होंगे, तो पूरी संभावना है कि अच्छी कमाई हो जाएगी। तो नीचे से लेके ऊपर तक, नेताओं तक, सबको बटेगा। तभी तो ये भ्रष्टाचार नहीं पकड़े जा रहे। नहीं, अमूमन सुनते नहीं हो, यहाँ पे पेपर लीक हो गया, वहां पे पेपर लीक हो गया, ये सीट बिक गई, वो सीट बिक गई। और डॉक्टरी में कितनी धांधली होती है वो सरेआम मालूम है। कई तो मेरे जान परिचय के हैं जो इस प्रकार के धंधों में फंसे हुए हैं। क्या फायदा उनका नाम लेने से? ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना बहुत अच्छा है। तो ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, वो ड्रामा ये नोटिफिकेशन से हुआ था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये बात बोली थी और उन्होंने क्लियर किया था कि ये नंबर हमने क्यों दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मेरे हिसाब से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें नुकसान किसका? उस बच्चे का जिसके 620 से 650 नंबर आ रहे हैं। ये तो भूल ही जाए डॉक्टर बनना, और अगर डॉक्टर बनना है तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बाप के पास इतना पैसा है नहीं है, क्योंकि बाप तो रेलियों में झंडा पकड़ के खड़ा है। बाप की हिम्मत नहीं है प्रश्न पूछने की कि सरेआम हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और हम जय जय करने में लगे हुए हैं। अरे जाग जाओ, नहीं तो ये बच्चे जो भविष्य में डॉक्टर बन सकते थे, अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, वो बाहर हो जाएंगे और घटिया क्वालिटी के डॉक्टर इंजीनियरों से देश का भला नहीं होने वाला है। ये अंदर से दीमक की तरह खा जाएंगे हम लोगों को। और सबसे बड़ी गलती मैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को मानता हूं, चाहे वो PW हो, LN हो, आकाश हो, कोई भी हो, XYZ, जितने भी ये इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के संबंध हैं, इन लोगों के पास लाखों एडमिशन होते हैं, 1.5-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए ये लोग कमा रहे होते हैं। क्या इनकी नैतिक जवाबदारी नहीं है कि इन लोगों को एक साथ खड़े होकर बात करनी चाहिए, सरकार के सामने प्रश्न पूछना चाहिए और ऐसी मजबूत प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का भविष्य में ऐसा घटना ना हो, जिससे बच्चों का भविष्य और विश्वास ना टूटे। आप समझिए कि जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है वो कक्षा 12वीं पास है, और जो एग्जाम में पेपर लीक होते हैं वो कम से कम ग्रेजुएशन के तो होते हैं, तो बच्चा तब तक परिपक्व हो जाता है। कक्षा 12वीं का बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता है, उसका एटमॉस्फेयर रटने वाला होता है, उसे दिन दुनिया बिल्कुल नहीं समझ में आती है। जब उस बच्चे के साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो वो संस्थाओं के प्रति विश्वास खोने लगता है, और भविष्य में जो मानव संसाधन विकसित होगा वो हमेशा संस्थाओं को शक के दायरे से देखेगा। इसके लिए जिम्मेदार आप, हम और पूरी संस्था प्रणाली है। इसीलिए जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो एक साथ प्रखर होकर आवाज उठाएं। जीवन में जिन बच्चों ने आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के लिए खड़े हों। लेकिन एक LN इंस्टीट्यूट है कोई, उसका मैंने कोई टीचर देखा है, वो इस बात को बड़े ही हंसी और मजाकिया स्तर पर ले गया। आप इस वीडियो को देखिए। कोर्ट मतलब गॉड या कह दो आका, वहां तो ओवररूल कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही मालूम पड़ा कि इसको 3 नंबर देने, यहाँ पे 720 में 3 जोड़ के बोला लो 723 हो गए या 722 हो गए, जो कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये टीचर जो दांत निकाल रहा है, इतना सीनियर टीचर है, इसको इसकी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको गंभीरता समझ नहीं आ रही है तो इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पैसे से मतलब है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग टॉपर ऑपर लगाते घूम रहे हैं, तुमको शर्म आनी चाहिए। इसके मुद्दे पर उठाओ। टॉपर और ना टॉपर होना ये बात की बात है, ये सेलिब्रेट करने का समय नहीं है। ये
मंथन करने का समय है कि भविष्य में किस प्रकार के डॉक्टर जाने वाले हैं और किस प्रकार का हम मानव संसाधन सिस्टम में प्रवेश करवाने वाले हैं। दीमक की तरह चाट जाएंगे। जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है इसको बंद कीजिए, आवाज उठाइए। और मैं सभी पालकों से कहना चाहता हूं, आपके बच्चों की मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान रखना। बच्चे थोड़ी थोड़ी बातों पर तनाव लेते हैं, उनको समझाना कि बेटा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मेहनत की है, भविष्य में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। आप स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है। पेरेंट्स किसी भी प्रकार का बच्चों पर दबाव ना बनाएं, मेरा निवेदन है पेरेंट्स से। जय हिंद, जय भारत।